दोस्तों, आपने 2020 में आर्मीनिया का नाम उस वक्त जरूर खबरों में सुना होगा जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कारबाख नामी मुतनाज़ा वादी को लेकर एक जबरदस्त जंग होने की खबरें मंजर आम पर आई थी। इस जंग में पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान का सिफारती मुहाज पर साथ दिया था। इस जंग में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के कब्जे से अपना इलाका कारबाख काफी हद तक आजाद करा लिया है। आखिर को ये आर्मीनिया कैसा मुल्क है जो इतना ताकतवर है? दरअसल आर्मीनिया एक ईसाई रियासत है जो काकेशियन रीजन में वाक़े है। आर्मीनिया के मगरब में तुर्की, नॉर्थ में जॉर्जिया, मशरिक में आज़रबाईजान और ईरान वाक़े हैं। आर्मीनिया एक छोटा सा मुल्क है जिसका टोटल रकबा 29,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी मुकम्मल आबादी भी सिर्फ 30 लाख आर्मीनियाई बाशिंदे हैं। आर्मीनिया की वजह शोहरत इसकी ईसाई जंगजू कौम है जो हर वक्त अपने पड़ोसियों के साथ उलझी रहती है। आर्मीनिया एक ईसाई मुल्क कैसे बना? आर्मीनिया में लेदर के जूते कितने हजार साल पहले भी इस्तेमाल होते थे? रूमियों, ईरानियों ने कितने 100 साल आर्मीनिया पर हुकूमत की थी? ये सब और आर्मीनिया की मुकम्मल तारीख जानने के लिए आज की इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो और सीरीज दुनिया के 195 ममालिक की मुकम्मल तारीख और अहवाल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में रूस की मुकम्मल तारीख का जायजा लिया था जिसे आप दोस्तों ने बेहद पसंद किया है। हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि आप दुनिया के बारे में पहले से ज्यादा देख, जान और सुन सकें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मजीद मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, आर्मीनिया अगरचे एक छोटा सा मुल्क है मगर इसकी तारीख हजारों साल पुरानी और दिलचस्प है। साइंसदानों के मुताबिक आर्मीनिया में 3 लाख साल पहले भी इंसान रहते थे। आज हम सब बड़े शौक से लेदर के चमड़े का कोट, शूज, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो हम आपको बताते चलें कि ये लेदर का पहला जूता आर्मीनिया में ही बना था। जी हाँ, आर्मीनिया की एक गार से 5500 साल पुराने लेदर का जूतों का एक जोड़ा मिला है। ये तारीख में पहली बार इंसान के हाथों लेदर के इस्तेमाल की दरियाफ्त है। इसके अलावा एक दूसरी गार से वाइन बनाने का सामान भी दरियाफ्त हुआ है जो इस बात की निशानदही करता है कि आर्मीनिया के कदीम बाशिंदे किस हद तक लग्जरी लाइफ गुजारा करते थे। मौरखीन के मुताबिक 4000 कबल मसीह में आर्मीनिया की पहली इंसानी तहजीब ने इर्तका हासिल किया था जिसे कोरा रेक्सिस कहा जाता है। ये तहजीब 22 सदी कबल मसीह तक आर्मीनिया और इसके पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया में मौजूद थी। 22वीं सदी कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी कबल मसीह तक यहाँ की दूसरी तहजीब का नाम ट्रिलिटी वेनादोज तहजीब है। ये तहजीब इंडो यूरोपियन अक़वाम ने कायम की थी। ये तहजीब आर्मीनिया, जॉर्जिया और तुर्की के कुछ इलाकों तक फैली हुई थी। बाइबल की इल्हामी किताब में भी आर्मीनिया का जिक्र किया गया है। 1500 कबल मसीह से लेकर 1200 कबल मसीह तक आर्मीनिया के अंदर एक हयास्तन नामी सल्तनत मौजूद थी मगर इसके बारे में मुहक्किकीन बहुत कम मालूमात रखते हैं। अलबत्ता 1200 कबल मसीह से लेकर 800 कबल मसीह तक जब आर्मीनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ अक़वाम रहने लगी तो एक बहुत बड़ी रियासत नेरी इन सब अक़वाम की हाकिम थी। आर्मीनिया की पहली बाकायदा सल्तनत जिसके बारे में मौरखीन के पास ढेर सारी मालूमात हैं, इसका नाम ओरातो सल्तनत था। ये सल्तनत आर्मीनिया के हाईलैंड रीजन में 9वीं सदी कबल मसीह में कायम हुई थी। ओरातो सल्तनत के बादशाह इरामी ने सारे आर्मीनिया के कबीलों को मुत्तहिद करके अपनी बादशाहत का आगाज किया था। इसकी औलादों ने न सिर्फ आर्मीनिया के अंदर अपनी सल्तनत को मजबूत किया था बल्कि वो सारे काकेशियन रीजन के हुक्मरान बन गए थे। 6ठी सदी ईस्वी तक ये आर्मीनियाई रियासत काकेशियन रीजन की सबसे बड़ी एम्पायर थी मगर 6ठी सदी ईस्वी में ये कमजोर होने लगी तो इसको मिस्र की सामरी एम्पायर ने जंगों की सीरीज में शिकस्त देकर 585 कबल मसीह में इस सल्तनत का खात्मा कर दिया था। इसी साल एक दूसरी आर्मीनियाई रियासत जो एक छोटी सी बाज गुजार रियासत थी आर्मीनिया के सियासी नक्शे पर उभर कर सामने आई। ओरेंटेड नामी ये नई सल्तनत ईरानियों की मदद से न सिर्फ आर्मीनिया की हुक्मरान बन गई थी बल्कि इस रियासत ने 400 साल 190 कबल मसीह तक आर्मीनिया के ऊपर हुक्मरानी की थी। इस जमाने में यहाँ के लोगों का मजहब ईरानी ज़रतुश्त मजहब था। 190 कबल मसीह में जब ओरेंटेड सल्तनत का खात्मा हुआ
तो आर्मीनिया के अंदर छोटी छोटी रियासतें आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ने लगी थी। तभी एक शख्स इस सारे पसे मंजर में उभर कर सामने आया और इस शख्स ने सारे आर्मीनिया को मुत्तहिद करके खुद को आर्मीनियाई बादशाह बना दिया था। इस शख्स का नाम आर्टेक्सिस और इसकी आर्टेक्सिस सल्तनत 1 ईस्वी तक आर्मीनिया की खुद मुख्तार सल्तनत रही थी। 66 कबल मसीह तक आर्मीनियाई बाशिंदों ने एक बार फिर तारीख में अपना शानदार उरूज हासिल किया था। उन्होंने कॉकेशियन रीजन, सेंट्रल तुर्की, ईरान, इसराइल, शाम और लबनान तक के मुल्क फतह कर लिए थे। ये रोमन सल्तनत के जवाल और आर्टेक्सिस सल्तनत के उरूज का दौर था। ताहम 1 ईस्वी में रोमन सल्तनत दोबारा से मजबूत हुई। उन्होंने न सिर्फ आर्टेक्सिस सल्तनत से मशरक़े वस्ता की अपनी मकबूजात आज़ाद करवा ली, बल्कि आर्मीनिया को भी आर्टेक्सिस सल्तनत का खात्मा करके रोमन एम्पायर का एक मामूली सा सूबा बना दिया था। व्यूअर्स, रोमन आर्मीनियाई की उम्र 100 साल बनती है। 1 ईस्वी से 118 ईस्वी तक आर्मीनिया रूम का बराहरास्त सूबा था। अलबत्ता 118 ईस्वी में रूमियों ने यहाँ के एक मकामी कौम के हुक्मरान इसे बाजगुजार रोम सल्तनत बना दिया था। 301 ईस्वी में यहाँ ज़रतशत मजहब की जगह रूमियों ने ईसाइयत को फरोग दिया था। 428 ईस्वी में आर्मीनिया, ईरान और रूम के दरमियान एक मुआहदे के तहत शहनशाह ईरान का सूबा बना दिया गया था। अगरचे 629 ईस्वी में रोमन बाज़ंतीनी सल्तनत ने आर्मीनिया पर दोबारा कब्जा कर लिया, मगर 645 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने हमला करके आर्मीनिया को फतह करके बराहरास्त अमोई खिलाफत का हिस्सा बना दिया था। 9वीं सदी ईस्वी तक आर्मीनिया का बेशतर हिस्सा अब्बासी खिलाफत का हिस्सा था, मगर 885 में बगरातोनी नामी आर्मीनाई खुद मुख्तार सल्तनत ने तमाम आर्मीना पर कब्जा करके अपनी हुकूमत खलीफा बगदाद और कस्तंतीनिया दोनों ने मनवा ली थी। 1064 ईस्वी में मशहूर मुसलमान हुक्मरान अलप अरसलान ने दोबारा से आर्मीनिया पर कब्जा करके इसे सल्जूक सल्तनत का हिस्सा बना दिया था। 1119 में सिलीसिया नामी ईसाई कौम ने दोबारा से आर्मीनिया पर कब्जा कर लिया था। आर्मीनिया मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान इनके एक हॉट केक की तरह थी। सलीबी जंगों में आर्मीनियाई ईसाइयों ने यूरोपीय सलीबियों का भरपूर साथ दिया था। ताहम 16वीं सदी ईस्वी में ईरान के शहनशाह इस्माइल अव्वल ने आर्मीनिया पर एक बार फिर कब्जा कर लिया था और इसे ईरानी सफवी सल्तनत का सूबा बना दिया था। इसके अलावा इसके एक हिस्से पर तुर्क खिलाफत का भी कब्जा था। 17वीं सदी ईस्वी में रूसी इस खित्ते में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और वो कॉकेशियन रीजन पर भी रूसी गलबा चाहते थे। रूसियों से पहले इस खित्ते पर तुर्क और ईरानियों का गलबा था। तहम दूसरी ईरान रूस वार के बाद 1828 में एक मुआहदे के तहत आर्मीनिया ईरानियों से रूसियों ने लेकर इसे रूस का एक सूबा बना दिया था। 1918 में रूस के अंदर जब बाल्शविक हुकूमत कायम थी और तुर्की जंगे अजीम हार गए थे, तो तब आर्मीनियाई बाशिंदों ने तुर्की और रूस से अपने हिस्से आजाद करा के रिपब्लिक ऑफ आर्मीना नामी मुल्क बना दिया था। हम कुछ अरसे के बाद तुर्की और रूस ने अपने अपने हिस्से वापस ले लिए थे। तुर्की को जंग के बाद जब मुकम्मल शिकस्त हुई तो रूस ने तुर्क आर्मीनियाई इलाके तुर्की से लेकर आर्मीनिया को 1922 में आर्मीनियाई स्वेत सोशलिस्ट रिपब्लिक नामी मुल्क बना दिया था। 1991 तक स्वेत यूनियन के इन्हेदाम तक आर्मीनिया रूस का हिस्सा रहा। बाद अज़ां आजाद खुद मुख्तार मुल्क बन गया था। काराबाख दरअसल आज़रबाईजान का सूबा था, मगर आर्मीनिया ने इस पर जबरदस्ती 1994 में एक जंग के बाद कब्जा कर लिया था। मगर 2020 में आज़रबाईजान ने दोबारा जंग के बाद इसका ये बेशतर हिस्सा आज़ाद करा लिया है। कारबाख की लड़ाई में कैसे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को शिकस्त देकर मुस्लिम सूबा वापस हासिल किया था, ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल उर्दू ट्रैवल वर्ल्ड का विजिट लाजमी करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना हरगिज में मत भूलें। अब हमारी टीम ने ईरान की तरफ सफर शुरू कर दिया है। अगली वीडियो तक मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए मुल्क की सरजमीन पर। अल्लाह हाफिज।